हेलो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 क्लास 6 की मैथ जो है उसकी पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम जो है डिस्क्राइब टेबल फॉर्म ऑफ सेट सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सेट जो है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन सेट का जो है मुकम्मल हमने पहली वाली वीडियो में सीखा है। उसके बाद अगली वीडियो जो है इसमें हम जो है सीख रहे हैं टेबुलर फॉर्म। वैसे तो सेट को लिखने की 3 फॉर्म्स है, लेकिन यहाँ पे क्लास 6 के हवाले से जो है यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म ही सीखेंगे। अब टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या होती है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। दिस फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म जो है कि डेफिनेशन के हिसाब से कि जितने भी एलिमेंट हमारे इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए हुए होते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट जो है वो इनक्लोज किए होते हैं, भी एलिमेंट्स जो है इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए हुए हैं। उसके बाद एंड सेपरेटेड बाय कामास, और हर एक एलिमेंट जो है वो कामा से सेपरेटेड है, मतलब 1 2 3 हर एलिमेंट के बाद हमने कामा लगाई है। दिस फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ये टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ये हमारे पास जो सेट लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि बुक में जो है 2-3 एग्जांपल भी दिए हुए हैं, उसमें से मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। अब एग्जांपल जो है इनको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है पहला एग्जांपल है कि सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें वावेल कौन कौन से होते हैं, तो वावेल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ एन यू। ये हमारे पास 5 जो है क्या है, वावेल है। अब इसमें कह रहा है कि इसका सेट बनाओ। इंग्लिश अल्फाबेट जो हमने लिखे हैं उनका एक सेट बनाओ। ये हमने एक जो है उसका सेट बना दिया। अब इसको एक कोई भी हम नाम दे देते हैं, हम बी नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है नाम ए दिया है तो इसको हम नाम बी दे देते हैं। आप जो है उसको सी भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये हमारे पास जो है कौन सी फॉर्म हो गई, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस मिले होंगे, हमें जो है इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म उसकी बनानी होगी। अब ये तो टेबुलर फॉर्म सेट की हो गई, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये जो है लिखे हुए सेट हैं, तो इसको जो है हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो सेट को लिखने के 3 फॉर्म होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, एक से अपना टेबुलर फॉर्म, और तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्लास 6 के हवाले से इन्होंने सिर्फ एक ही फॉर्म दी है टेबुलर, तो हम टेबुलर समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा से एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100, मतलब नेचुरल नंबर जो है उनका सेट हो, लेकिन कहां तक हो, 100 तक हो। तो मिसाल के तौर पे हम यहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, यहां से लेके कहां तक होते हैं, ये 100 तक होते हैं। तो ये जो है हमारा सेट, इसको हमने नाम दे दिया सी। तो ये सेट कौन सा है, एग्जांपल है कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ये हो गए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक, 100 तक, 1 2 3 डैश डैश, कहां तक, 100 तक। ये होगी टेबल फॉर्म। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ एम। अब हमारे पास जितने भी मंथ हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें जो है दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 जो मंथ है, उस 12 मंथ में हमारे पास कौन से मंथ हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे, एम लेटर से। तो एम लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ है वो उनका हम सेट बनाएंगे। तो एम लेटर से स्टार्ट होने वाले मेरे ख्याल से सबसे पहले एक तो आता है मार्च, और दूसरा मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये हमारे पास 2 मंथ होते हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं। अब इनको जो है हम नाम दे देते हैं डी, तो ये हमने नाम दे दिया डी से, जिसमें मार्च और मई आ गया। उसके बाद अगला एग्जांपल है हमारे पास, सेट ऑफ द नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। अब हफ्ते में जितने दिन होते हैं उन दिनों के नाम लिखने और उनका सेट हमें बना देना है। तो उनका सेट हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मंडे आता है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मुकम्मल नाम नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले मंडे लिखता हूँ मैं, उसके बाद ट्यूसडे आता है, उसके बाद वेडनेसडे आता है, उसके बाद थर्सडे आता है, उसके बाद फ्राइडे आता है, उसके बाद
सैटरडे आता है, उसके बाद संडे आता है। ये जो है एक सेट हो गया अपना सेट ई इक्वल टू नेम ऑफ डे ऑफ वीक। तो ये हमारे पास उसके हफ्ते के जितने भी डेज हैं उनके नाम आ गए। ये जो मैंने ये यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे होते उनके आंसर मैंने जो लिखे हैं टेबुलर फॉर्म में। तो एग्जांपल जो ये बुक में 4 दिए थे ये हमने समझ लिया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें है कि एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग नॉट सेट्स। अब इसमें आपको दोनों को देख के ये बता, ये दोनों सेट नहीं है, ये दोनों सेट नहीं है, तो आपको बताना ये है कि ये सेट नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन बुक वाले बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि सेट ये क्यों नहीं है। सेट ये नहीं है लेकिन आपको रीजन बताना है कि ये सेट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले सेट पे आते हैं। ये हमारे पास पहले नंबर पे जो है सेट तो नहीं है, तो पहले एग्जांपल पे आते हैं कि a इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। अब इसमें जो है ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें ये था कि सेट जो है एक तो वेल डिफाइन हो, कलेक्शन हो, ये कलेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद वेल डिफाइन हो, तो ये वेल डिफाइन है, ये वेल डिफाइंड है, लेकिन इसके अलावा भी एक वर्ड था कि डिस्टिंक्ट हो। अब ये जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट हो, हर मेंबर दूसरे से डिफरेंट हो। तो ये 5 6 7 8 ये तो चारों डिफरेंट है, लेकिन 6 जो है 2 टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेंबर है जो 2 टाइम्स, जो 2 बार आ रहा है इसमें, तो ये जो है सेट नहीं होगा। हर मेंबर जो है एक बार ही आना चाहिए। उसके बाद अगला जो है इसमें कि बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब कलेक्शन तो हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो भी हमें बता रहा है, लेकिन इसमें यह है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कौन से, कौन सी क्लास के, कौन सी स्कूल के, कौन से गांव के, कौन से सिटी के, कौन से मुल्क के, ये कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो जब यहाँ पे ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था, जब डेफिनेशन मैंने समझाई थी तब भी मैंने बताया था कि सेट जो है वो तब होगा जिसमें ये 3 वर्ड्स जो है हमें क्लियरली समझाए गए हो। एक तो कलेक्शन हो, दूसरा वेल डिफाइंड हो, उसके बाद तीसरा जो है डिस्टिंक्ट है। इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी ये है कि फॉर अ सेट A इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10, ये इसके सेट A के मेंबर है। तो आपको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल्स बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इन दोनों सिंबल्स से हम क्या करेंगे, जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू जो है इन सब में लगाना है। कैसे लगाएंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4-A, मतलब 4 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं, इस सेट में 4 जो एलिमेंट मेंबर जो है मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो हम जो है ये सिंबल देंगे, अगर मौजूद नहीं है तो हम ये सिंबल देंगे। तो 4 इसमें मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंबल आएगी ये वाली बिलोंग्स टू। 1 जो है ए से बिलोंग करता है या नहीं, 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो बिलोंग, नॉट बिलोंग टू सेट ए। 6 जो है ए में है या नहीं, 6 जी हाँ 6 इसमें मौजूद है, तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू। उसके बाद 9 जो है इस सेट में मौजूद है या नहीं, 9 इसमें मौजूद नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 2 जो है ए सेट में मौजूद है या नहीं, 2 मौजूद है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद 8 जो है इस सेट में मौजूद है या नहीं, 8 बिल्कुल इसमें मौजूद है, तो हम यहाँ पे भी बिलोंग्स टू जो है सिंबल देंगे। इसके बाद अगली एक्टिविटी हमारे पास है, जिसमें है हमें क्या करना है कि कुछ जो है हमें क्वेश्चंस जो है मिले हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमें जो है इसके आंसर जो है टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो है पहले वाले जो फर्स्ट 5 लेटर्स, पहले वाले फर्स्ट 5 लेटर्स कौन से हैं, वो है ए बी सी डी एंड ई। फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट, द फर्स्ट 5 हमारे पास
शुरू वाले स्टार्ट में जो शुरू वाले जो 5 एबीसी के लेटर है वो हमें लिखने हैं, तो ये हमने लिख दिए। तो इसका कोई भी नाम दे दे आप, ए, इसका हम बी दे देते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, इसका मतलब क्या है, फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो उसको मिले हुए नंबर को डिवाइड करते करते हैं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि 12 जो है, 12 जो है, इसको कौन सा नंबर सबसे पहले डिवाइड किया, सबसे पहले 1 का टेबल लग रहा है, वो कितनी मरतबा लग रहा है, 12 टाइम्स लग रहा है। तो एक तो 1 हो गया इसका फैक्टर, दूसरा 12 हो गया। उसके बाद 12 जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसे 2 का टेबल भी लगेगा, तो 2 का टेबल भी लग रहा है। उसके अलावा 3 का टेबल भी इसे लगेगा, तो 3 भी फैक्टर हो गया। 4 का टेबल भी लग रहा है, तो 4 भी फैक्टर हो गया। 4 के बाद 6 भी इसका फैक्टर है। उसके अलावा 6 के बाद जो है 12 है। तो अब जो है हम इसे तरतीब से लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ये जो है 12 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जो है आपको मैं बताता चलूं कि अगर हमारे पास सेट में जो भी मेंबर हैं, वो मेंबर चाहे आप तरतीब से लिखो, आर्डर में लिखो या ना भी लिखो, तो इसमें जो है कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं होगी। लाजमी नहीं है कि हमें जो है मेंबर्स उसके तरतीब में हम लिखें। तो मेंबर असल में करना क्या है कि इसमें मेंबर जो है जो दिए होते हैं वो मेंबर पूरे हों, और कोई भी एलिमेंट या मेंबर जो है 2 बार हम लिख नहीं सकते। उसके बाद अगला सवाल है इसमें, सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम एफ, मतलब हफ्ते के दिनों के वो नाम जो एफ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब फ्राइडे जो है वो क्या है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, और सैटरडे संडे एफ से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही डे है, फ्राइडे। तो इसे हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस सेट को हमने सी नाम दे दिया। उसके बाद अगला हमारे पास है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, अपने 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट 5 जो है ये नेचुरल नंबर है, ये सेट जो है डी। तो इस लेक्चर का जो है लास्ट टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये चीज़ें जो है आपको जहन में रखनी है। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन जो है बुक में दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बुक में है कि पॉइंट जो है याद करने के लिए कि नेम ऑफ ए सेट कैपिटल लेटर। तो जो भी आपको सेट लिखना है उस सेट का नेम हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो सेट लिखा था इसका नाम भी कैपिटल लेटर में, हर सेट का नाम जो है मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो जो भी ये आपको जहन में रखना है कि जो भी सेट आप बनाओगे, जैसा भी सेट बनाओ, जो भी सेट बनाओ, हर सेट का नाम आपको जो है किस में लिखना है, वो कैपिटल लेटर में लाजमी तौर पे लिखना है। उसके बाद अगली चीज़ है कि कॉमा। तो इसका मतलब यह है कि हर मेंबर के बाद आपको लाजमी कॉमा लगानी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट ए, मेंबर है 1 2 3 एंड 4, तो हर मेंबर के बाद जो मैंने कॉमा लगाई है, तो आपको जो है ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि हर मेंबर के बाद आपको कॉमा जो है लाजमी तौर पे लगानी है। उसके बाद है ये करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट जो है जो भी सेट आप लिखोगे उसे करली ब्रैकेट में ही बंद करोगे, ना जो है आपको ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है, ना जो है वो लार्ज ब्रैकेट यूज करनी है, सिर्फ करली ब्रैकेट जो है उसी में आपको लिखना है। तो उसके बाद जो है अगली पॉइंट है कि आर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ये भी मैंने पहले आपको बताया कि जो भी आर्डर है मेंबर्स का, एलिमेंट्स का, वो आप आगे पीछे करते हो, उसका कोई भी मतलब उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। मिसाल ये हमारे पास सेट है 1 2 3 4, तो दूसरा मैं से लिखता हूँ 4 3 2 एंड 1। तो इसमें ये नहीं है कि ये सेट अलग है, ये सेट, दोनों सेट एक ही है, क्योंकि इसमें भी 4 मेंबर है, इसमें भी 4 मेंबर, इसमें भी 1 2 3 एंड 4 है, इसमें भी 1 2 3 एंड 4 मेंबर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट। ये चीज आपको जहन में रखनी है, अगर किसी भी सेट में जो है एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो सेट, तो एलिमेंट्स जो है यहाँ पे डू नॉट रिपीट, एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। मतलब यहाँ पे जो है इस सेट में मैंने लिखा है 4 4 2 एंड
1, तो यहाँ पे 4 को मैंने 2 टाइम्स लिखा है, तो 4 अगर 2 टाइम्स आया इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो कोई भी सेट जो है वो तब नहीं होगा जब उसमें एलिमेंट जो है रिपीट होगा। ये डेफिनेशन के दौरान ही मैंने बताया था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो होने चाहिए। अब ये वीडियो जो है हमारी वीडियो नंबर 2 जो है इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन था सेट का, वो कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली वीडियो जो है वीडियो नंबर 3, उसमें जो है हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ये जो है अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।